गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। मेरे मित्रों, में कल बताया था, चमन ऋषि जी बता रहे हैं कि ब्रह्मवादी पंडितों अपने संस्कार के द्वारा ईश्वर के बहुत समीप हैं, फिर भी वेदों का तात्पर्य का मतलब समझ भी नहीं आया। उनको जानते हुए मात्र धन कमाने के लिए वेदों का ज्ञान लोगों को देते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं वो मुक्त नहीं होता है जो भोगी होता है। अधिक भोग भोगने वाला कभी जो है मुक्त नहीं हो सकता। तो बता रहे हैं इसे पंडित जो समझ पैसे उनके पास शब्द रचना का ज्ञान तो बहुत है, जो कथा करते हैं अपने शब्द रचना की माया जाल में लपेट करके लोगों को हक्का बक्का कर देते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञानी यही है। पर वो एक गलत करते हैं। रचना तो कर सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, लेकिन भगवान की सही भक्ति नहीं कर सकते हैं। बता रहे हैं कि उनको जो लाभ मिलता है वो रजोगुण की प्रधानता होने के कारण बड़े बड़े संकल्प किया करते हैं। ऐसे घोर संकल्प वाले अनेक प्रकार के कामनाओं से पीड़ा पाते हैं। वो अपने संकल्प के द्वारा, जो रजोगुण वाले हैं उनका संकल्प अवश्य सिद्ध होता है, कारण रजोगुण प्रधान है। ऐसे लोग वृद्ध माता पिता की आज्ञा का पालन न करके स्त्रियों की आज्ञा का पालन करते हैं। स्त्री जैसे कहती है वैसे ही करते हैं। वो यज्ञ करते हैं पर किसी को भोजन नहीं कराते। कभी कभी तो यज्ञ बताने आया पेट भरने के लिए पशुओं की हिंसा भी करते हैं, जबकि वेदों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि पशुओं की हिंसा करो, यानी कि पशु की बलि चढ़ाओ। कह रहे हैं कि भरपूर लोग महापुरुषों की हंसी उड़ाते हैं और भगवान के प्रेमी भक्त का भी अपमान करते हैं। ऐसे लोग वेद वाक्यों अपने ढंग से अर्थ करके मनमानी आचरण करते हैं। ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं कि वेदों में स्त्रियों के साथ मैथुन करने की आज्ञा दी है। इस तरह से यज्ञ करते करते पशु बलि भी चढ़ाते हैं। बोलते हैं कि जो मांस बचा उसको खाइए। इस प्रकार से सेवन करने की आज्ञा दी है। तो बता रहे हैं कैसे वेद वाक्यों का दृष्टांत दे रहे हैं। खुद को स्त्री क्रमण, मांस भक्षण और मदिरापान करते हैं। ऐसे लोगों को तमाचा मारने योग्य बात है। योगेश्वरी कह रहे हैं कि हे राजन, सौतमणि यज्ञ में शराब पीने की आज्ञा है ही नहीं, मात्र प्याला के सूंघने की आज्ञा है। पर लोग उसका उल्टा अर्थ निकाल करके शराबी बनते हैं। यज्ञ में पशु की बलि करने की आज्ञा वेद ने नहीं दिया है।
मात्र यज्ञ पशु को स्पर्श करने की आज्ञा दी है। इस तरह से वेदों में स्त्री के साथ गमन करने, विषय भोग करने के नहीं, सिर्फ अपनी संतति बढ़ाने के लिए स्त्री गमन की आज्ञा की है, जिससे वो वंश का विस्तार हो, अपने धार्मिक परंपरा का निर्वाह चला करे। इसलिए पुत्र का होना जरूरी है और पुत्र प्राप्त करने के लिए स्त्री के साथ दिन रात जो है रमण करते रहो, मैथुन करते रहो। ये तो अपना ही नाश करता, अपने आत्मा का पतन करता है। इसलिए मैथुन क्रिया मात्र वासना की पूर्ति के लिए नहीं, विषयाशक्त और भोगी लोग अपने इस धर्म को जानते नहीं। ऐसे लोगों की गति नरक के समान है। ऐसे लोग केवल अपने शरीर को प्यार करते हैं, अपने देह धर्म में समाये रहते हैं, आत्म तत्व को नहीं जानते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे लोग का पतन निश्चित है। हे राजन, जो मनुष्य इस संसार में छूटने का प्रयास नहीं करते, जिनके मोक्ष को लगाव नहीं है, लोग अपने ही पैर को अपने ही कुल्हाड़ी से काटते हैं, ऐसे लोगों को आत्महत्यारा कहा जाया है। जो अपनी ही हत्या करता है उसे कभी शांति सुलभ नहीं होती, उसकी कर्म परंपरा भी विराम नहीं होती। अंत में चमस जी कहते हैं कि राजन, 100 की एक बात जवाब का भी जवाब कह रहे हैं। कृष्ण के जो विमुख है उनकी रक्षा भगवान भी करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे, उनको नरक गामी अवश्य होते हैं। महाराज निमि नौमे और छल्लो प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि भगवान किस समय किस रूप में अवतार लेते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, लोग उनकी किस प्रकार से उपासना करते हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर करके आप बताने की कृपा करो, जिससे मैं शांति को सुलभ हुई, मैं भी मोक्ष की प्राप्ति करूं। तो कह रहे, हे राजन, चतुर्युग 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग में भगवान अनेक कर्म रूप और नाना विध के नाम से पूजे जाते हैं। बता रहे हैं चमक जी, सतयुग में भगवान का वर्ण श्वेत सफेद होता है, चतुर्भुज और जटाधारी, बलकल वस्तु वाला उनका दिव्य स्वरूप होता है और हंस और वैकुंठेश्वर, योगेश्वर आदि नाम से जाने जाते हैं। त्रेता युग में रक्त के समान लाल वर्ण के होते हैं, वो चतुर्भुज, मेखला आदि वस्त्र को धारण करने वाले। उस समय लोगों के वेदनिष्ठ और वेदाभ्यासी होने के कारण वेदत्रयी प्रमाण से भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उनके कर्म कृष्णी, गर्भ, विष्णु आदि नामों से उनकी पूजा होती है। द्वापर युग में भगवान श्याम और धारण करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि शस्त्र धारण करते हैं। श्री बस का चिन्ह भी उनके हृदय में होता है। भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ऋषि आदि नामों से पहचाने जाते हैं। कलयुग में प्रभु का वर्ण कृष्ण ही होगा। कलयुग में लोग यज्ञ के द्वारा परमात्मा को राजी करने का प्रयास करते हैं। यज्ञ में नाम गुण लीला की प्रधानता होती है, अर्थात उनका कहना यह है कि कथा का श्रवण, उनके गुणोत्थान, नाम का कीर्तन, इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। कह रहे हैं, परमात्मा आपका चरण सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य है, कारण कि संसार के परितापों से नाश करने वाले और भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, हे प्रभु, आपके चरण तीर्थों के वे पवित्र करने वाला उत्तम तीर्थ स्वभाव है। इसलिए बता रहे हैं कि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के द्वारा सेवा किया गया आपका चरण दुख भंजक और संसार सागर को पार करने के लिए नौका के स्वरूप है। इसलिए हे महाप्रभु, मैं आपके और आपके चरणों की उपासना कर रहा हूँ। हे राजन, कलयुग केवल कीर्तन से भी सभी स्वार्थ सिद्ध होता है। कलयुग केवल नाम आधारा और मानव उत्तम परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कलयुग में कीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति के गुणों को जानता है। वो कलयुग की कभी निंदा नहीं करता। मनुष्य को कलयुग की प्रशंसा करते हैं, कलयुग के साथ प्रेम भी करते हैं। अपने यहाँ महापुरुष कहते हैं, कलयुग में जीव को मानव तरीके जन्म हो खूब पुण्यशाली है। कलयुग में भगवान प्राणी मात्र कीर्तन के द्वारा ही उनको प्राप्त कर सकता है, भजन करने के लिए कहते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि अर्थात सत, त्रेता और द्वापर में जन्म से जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कलयुग में शरीर मिले,
ऐसा भगवान से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे मित्रों, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।